देखिए, होली का जो विशेषता है पर्व, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाली अगर इसे बनानी है तो इसमें डिसेंसी के साथ इंडिसेंट काम है। अश्लीलता बिल्कुल नहीं आनी। अगर अश्लीलता आ गई तो फिर वो होली नहीं हुई श्री कृष्ण की, नहीं, वो तो होली हुई ऐसे लोगों की जो पार हो जाते हैं होली खेलते वक्त कोई सी भी अश्लीलता ना। यानी ऐसे जैसे सहयोग में हम स्त्री पुरुष होली नहीं खेलते, पुरुष पुरुषों के साथ और भी औरतों। सहयोग में भाभी देवर में हो सकता है, उसका भी एक नियम है। आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ खेलती, और जो बड़े हैं, अगर बड़े पुरुष हो उनके साथ स्त्री अगर छोटी हो तो वो होली नहीं खेलते, बिना किसी भी तरह का व्यवहार पर्दा होता है। उससे उलट अगर स्त्री बड़ी हो तो उनके साथ में पुरुष का व्यवहार जो है खुला होता है, ये अपने आप मान होता है। इसलिए भाभी देवर में होली होती है, लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं होती। जेठ से पर्दा होता है, और ये कायदा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है, और वो अपने आप ही चलता है। हम लोगों के अंदर अंतर्निहित है, हमारे संस्कारों में बैठा है, क्योंकि अब यहाँ उल्टा काम होता नहीं अधिकतर कि भाई जैसे इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि 80 साल की गुड़िया है वो 18 साल की के लड़के शादी करेगी। 80 साल की, उनको कोई हर्जा नहीं, अपने आप कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे, मैंने ये अपनी बुद्धि नहीं है इस चीज से। तो इधर ये तो सब चीजें होती नहीं, हमारे संस्कारों की वजह से हमारे अंदर जिसके ये अंदर बैठे हुए हैं जिसकी कोई अपनी, उसकी वजह से हम बचे हुए कि भाई 80 साल की कोई भी स्त्री हो तो माँ हो ही गई, तो माँ मानना ही हुआ, माँ क्या हुई, नानी होगी। तो उससे ऐसे दिमाग में किसी भी बेवकूफ के भी दिमाग में ऐसी बात नहीं आती, जितने भी पतित आदमी के भी दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती, और इसकी बुढ़िया उसके भी दिमाग में ऐसी बातें कभी आई। तो हमारे जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कार है, इन्हीं की वजह से हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह से परिपक्वता में आते हैं। वो लोग परिपक्व नहीं होता, उनकी उम्र हमेशा गधे 25 ही नहीं रहती, उससे ऊपर नहीं उठता। हम लोग परिपक्व हो जाते क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार ऐसे हैं कि जो बांध लेते हैं हमको पूरी तरह से। जैसे कि पेड़ है, वो कायदे से अगर बढ़े तो परिपक्व हो जाएगा, और अगर हवा में लटके तो परिपक्व नहीं हो सकता। वो बुढ़े भी होते जाते तो भी उनमें बचकानापन जाता ही नहीं है। और जो हिंदुस्तानियों का संबंध भी वेस्टर्न लोगों से आता है, इससे आता, वो भी कुछ वैसे ही हो जाते। मैंने देखा उनकी भी बूढ़ा औरतें, बड़ी बड़ी लड़कियां होंगी, वो भी वही बेवकूफी की बातें करेंगी जो कि लड़कियां बात करें। उनकी भी समझ में, सूझबूझ में परिपक्वता नहीं है, और इस परिपक्वता को पाने के लिए उसको चाहिए कि वो जो कायदे कानून बने हुए हैं उसको चलाए, और उसमें बहुत ही आनंद की बात, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ अपने समाज में दोष नहीं आ। तो होली का जो ये हिस्सा है इसको सहयोग में छोड़ देना पड़ेगा, अश्लीलता का, और होली का जो प्रेम का हिस्सा है इसे अपनाना, कि बगैर भंग किए हुए ही हम सब एक हैं, ये भावना आप जानते हैं। इस वक्त विशेष रूप से गले मिलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का सारा कार्य प्रेम का था। प्रेम को पूरी तरह से लूटने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये सब परमात्मा की प्रेम की लीला है। लीला लीलाधर, जिसने लीला को धारणा किया वो श्री कृष्ण थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज को लीला स्वरूप लीलाधर। और ये लीलाधर की जो लीला है उसमें अश्लीलता तो नहीं है। और हमारी जो संस्कृति सीधी सरल बैठी हुई है, और इन लोग की उल्टी खोपड़ी है। जैसे औरतें जो है वो बदन खोल के घूमेंगी, और मर्द तो अगर हो और एक आध औरत आ जाए तो फौरन वो अपने कोट के बटन लगाएंगे। हमने कहा भी मर्दों के कोट के बटन की क्या जरूरत है, औरतों को कायदे से पल्ला लेना चाहिए। पर इनकी सभी संस्कृति उल्टी पुल्टी बैठी हुई, और वो कुछ बैठी गई है, वो जमेगी, और धीरे धीरे सहयोग में आने से वो लोग जम रहे हैं। और अब आप लोगों की जो संस्कृति उसको आप कृपया न छोड़ें। सहयोग के लिए बहुत महान चीज है कि आप हिंदुस्तानी भी हैं और आपके पास संस्कृति की
बड़ी भारी एक धरोहर वस्तु है, उसको आप पकड़े, पकड़ के उसी चीज पे जमे और उसी पे आप पर परिपक्वता पाए। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं आप ढूढ़ाचार्य करें या किसी तरह से आप बहुत सीरियस आए। प्रसन्न चित्त, आपकी माँ जब हंसती तो आप देखा है, कभी कभी तो 7 मंजिल की हंसी आती है, सब लोग हैरान होते हैं कि गुरु लोग तो कभी मुस्कुराते भी नहीं है, माँ की तरह हंसती रहती है और उनके मुंह पर मुस्कुराहट तो कभी जाती है। मैं तो 1 मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं हो सकती, जब सीरियस भी होती तब भी नाटक रहता है। और बहुत से लोग इस बात को जान गए, इसलिए वो भी नहीं सीरियसली लेते, ये गलत बात। तो कृष्ण ने ये चाहा कि जो कुछ भी गलत सलत हो गया है राम के जीवन की वजह से, राम का जीवन बहुत आदर्श, बहुत ऊंचा, बहुत गंभीर, तो उन्होंने देखा कि अब ये सब लोग राम बने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, वो तो राम का कार्य राम करके चले गए, अब तो लीला का समय, लीलामय समय चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सारे संसार को लीला का एक पाठ पढ़ा। और लीला का कभी भी अर्थ अश्लीलता या अपने मर्यादाओं से गिरना, अपनी परंपराओं से उतरना या अपनी जो प्राचीन धारणाएं बहुत सुंदर अभी तक बनी हुई उनको छोड़ना, ये नहीं। हाँ, रूढ़ी आदि जो गंदी चीजें उनको छोड़ देना है, लेकिन जो पवित्रता की भावनाएं आपस की रिश्तेदारी की है उसको पूरी तरह से सहयोग में हम लोग मानते हैं और उसको निभाना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते, अब कल हमारे भाई साहब आए थे, बस देखा उन्होंने कि हमारे बहन का, उनके आंखों से आंसू बह जाते आ रहे हैं। मैं देख रही थी कि बार बार वो आंसू पूछ, वो कुछ और नहीं कर रहे। तो ये जो पवित्रता की भावना है, प्रेम की भावना है, इसमें आदमी को चाहिए कि सहयोग की दृष्टि से विचार, हर एक सहयोग की दृष्टि से जो शोभायमान हो, तो माधुर्य को लेते हुए शोभायमान करना है। कोई सा भी बिहेवियर जो कि अशोभनीय है, छोटी छोटी बातों पे बात करना, छोटी छोटी बातों में उलझना, बेकार में आपस में झगड़े करना, किसी भी चीज की मांग करते रहना, हमको ये चाहिए वो चाहिए, या कोई भी तरह की इस तरह की बातें करना ओछा ओछा। और ऐसे लोग सहयोग नहीं करते, एक बड़प्पन लेकर के, उदारता लेकर के अपने को चाहता। सो आज की तो असल में पूजा जो है वो बिल्कुल, मैं थोड़ी सी पूजा करना चाहती हूँ। इतने हैं कि कोई पूजा की विशेष आवश्यकता नहीं और मंत्र मंत्र कहने की भी आवश्यकता नहीं। मंत्र भी गांधीर्य में डाल देता है, पता नहीं क्यों। तो आज प्रसन्न चित्त होकर के बस 2 ही 3 मंत्रों में हम आज का तो करेंगे। लेकिन इतना मैं कहूंगी कि होली को दिवाली बनानी पड़े और दिवाली को होली, तब सहयोग का इंटीग्रेशन पूरा होगा। दिवाली भी प्रसन्न चित्त होकर के करेंगे। और दिवाली में भी लोग इतना रुपया खर्च करते हैं कि दिवाली के बाद दिवालिया होकर के यानी इसी से शब्द दिवालिया निकला है। क्या आप मान सकते हैं कि दिवाली से शब्द दिवालिया निकला, तो जिसने दिवाली मना ली वो दिवालिया हो गया। ये तो दिवालिया शब्द कैसे निकला, यही बताइए। कुछ कुछ बड़े सुंदर शब्द है, उसमें से दिवालिया शब्द, कि दिवाली मनाई है आपने, ठीक है, अब आप दिवालिया हो जाइए। सो हम लोगों को दिवालिया नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कि मर्यादा से बाहर है। दिवालिया नहीं होता, जितना आपने बूते का है उतना करिए, उससे आगे आप परमात्मा पर छोड़िए। दिवालियापन करने की जरूरत है। और होली में दीवानगी करने की जरूरत है। कोई सा भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो इंडिसेंट हो, जिसमें डिकोरम नहीं हो, जिसमें कोई भी सभ्यता में न्यूनता, सभ्य तरीके से काम करें। छोटी छोटी चीज में आपके अंदाज आ जाए किसकी मर्यादा। जैसे अब कल आर्टिस्ट लोग बजा रहे हैं, उस वक्त किसी को उठना नहीं चाहिए, किसी भी आर्ट का मान करना है। आपको बहुत बार देखा होगा कि जब कोई आर्टिस्ट बजा तो मैं खुद जमीन पर बैठी, क्योंकि आप मान पान किसका करना चाहिए, सहयोगियों को बहुत आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल।
आर्टिस्ट लोग भी देखिए पैर पर हमेशा ये ट्रेडिशन है, पैर पे हमेशा शॉल रख करके बजाएंगे अगर असली आर्टिस्ट हो, क्योंकि हो सकता है श्रोतागण में कोई बैठे हो देव देवता और मेरे पैर में दिखाई दे। अपने देश की इतनी बारीक बारीक चीजें हैं कि मैं आपसे क्या, ना सुंदर अपने विश्व में बना हुआ, ना सुंदर परमात्मा का कहना चाहिए कि अंग वस्त्र है, कि उसकी गहनता और उसकी बनावट में इतनी काव्य में सारी चीज बहुत ही सुंदर काव्य में चीज, लेकिन हम लोग उसे नहीं समझ पाते और अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं, तो वो सबसे गंदी हो जाती है। मान पान, अब कल जेठ बैठे हुए थे हमारे रिश्ते में, तो हमें आप देखिए पूरी समय पूरे लेक्चर में वो एक मर्यादा बनी रही कि हमारे जेठ बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनके आगे कहाँ तक हम बोल सकते। अब तो हम आदिशक्ति, हमारे लिए कौन जेठ और हमारे लिए कौन बड़े भाई, लेकिन जब इस रिश्ते में बैठे हुए उसका मान पान पूरी तरह से रखना, हर रिश्ते का मान पान रखना। आप कुछ भी हो जाओ, सहयोगी भी हो गए तो भी आप मान पान को लेके, ये नहीं कि उसको आप तोड़ दें। और इस तरह से जब आप करेंगे धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ा ही माधुर्य है और बहुत ही मीठी चीज है। तो आज के होली के दिन सिर्फ होलिका दहन का एक मंत्र आप अगर कहें कि होलिका मर्दिनी, ये मंत्र से आप लोग मेरा पैर धोए। और बच्चों को गणेश की तो स्तुति होनी ही चाहिए, इसलिए गणेश की स्तुति करते हुए बच्चे पैर धो ले और फिर 3 मंत्रों से मेरे पैर धो ले, और कोई खास चीज करने की जरूरत नहीं। और भी धोने होने को और भी लाए क्या समझ, तो ठीक है, तो दूसरे इसे मंत्रों से आप वो धो लीजिए और जो आगे होलिका के से, तो और कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो सीरियसनेस आ जाती है। क्योंकि कृष्ण ने सब होली सब पूजा बंद करा करके और सिर्फ होली को रुका, बस छोड़ पूजा कंप्लीट, पूजा पूरी बंद कर। और उसी तरह से आज हम लोगों को कृष्ण को याद करते हुए सब पूजाएं बंद कर देंगे और सिर्फ यही करना चाहिए कि आज उल्लास और आह्लाद का दिन है, सब अपने होली मिलो, क्योंकि आज होली आई है और होली का ही आनंद उठाना है। और इसकी दिवाली बनाने का मतलब जो मैंने आपसे बताया कि इसकी जो सुचारू रूप से सभ्यता को देखते हुए अत्यंत कलात्मक ऐसी सुंदर रचना नई तरह की होली की हमें करनी चाहिए, और इसीलिए होली को दिवाली बनाना है और दिवाली को होली बनाना है। आप सबको मेरा अनंत